नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल साइंस मैथ मैजिशियन में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न संख्या फर्स्ट। ठीक है, और प्रश्न संख्या फर्स्ट में भी 8 प्रश्न है, उनमें से 5 प्रश्न ही पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 प्रश्न पढ़ेंगे। बचे हुए 3 प्रश्न अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इस पहले प्रश्न में पूछा है, इस पहले प्रश्न में यह पूछा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमें ये जो 5 प्रश्न है इनकी जांच करनी है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण होती क्या है। तो देखो, हमने आपको पहले ही चैप्टर 4 वाले अध्याय परिचय में बता दिया था कि द्विघात समीकरण क्या होती है। मैं आपको पुनः बता देता हूँ कि ऐसी समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है वो द्विघात समीकरण कहलाती है। चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, यानी जो चर होता है एक्स होता है, वाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसमें जो चर आएगा उसकी अधिकतम घात अगर 2 है तो वह द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको अध्याय 2 में बताया था कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, कि ऐसा बहुपद या ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात 2, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये एक द्विघात बहुपद है ना, क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है और यहाँ x की घात क्या है, 2 है। तो अधिकतम लेनी है हमको, तो x की अधिकतम घात 2 है तो ये एक द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, सॉरी द्विघात बहुपद हो गया। लेकिन जब इस द्विघात बहुपद को 0 के बराबर जमा देंगे, ठीक है, तो ये जो समीकरण बनेगी ये होगी द्विघात समीकरण। ओके, तो इस समीकरण में x की घात जो चर है उसकी अधिकतम घात 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो क्या ये समीकरण भी द्विघात समीकरण है, इसकी हमको जांच करनी है। देखो, इसका मानक रूप होता है द्विघात समीकरण का ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। जब आप इन पांचों सवालों को सरल करेंगे तो ये समीकरण इसके जैसी आएंगे, कुछ इसके जैसी, जिसमें चर की घात क्या होगी, अधिकतम घात 2 होगी। ठीक है, तो हम कह देंगे कि ये द्विघात समीकरण है। अगर किसी समीकरण में, इनमें से किसी भी समीकरण में चर की घात 2 नहीं आती है या 2 से ज्यादा भी आ जाए, जैसे 3 आ जाए चर की घात, तो द्विघात समीकरण नहीं होंगे। ठीक है, अब देखो पहला प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ। पहले प्रश्न में आपको दे रखा है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर 2 गुणा एक्स माइनस 3। ठीक है, 2 गुणा होल एक्स माइनस 3, तो ये हमको एक दूसरा समीकरण दे, पहला प्रश्न दे रखा है। अब ये द्विघात समीकरण है या नहीं, इसकी हमें जांच करनी है। ठीक है, अब देखो पहला प्रश्न पढ़ लो, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर 2x-3। अब देखो ये समीकरण को हम सरल करेंगे, फिर देखेंगे कि इसमें x की घात कितनी है। अधिकतम घात 2 है तो ये द्विघात समीकरण होगा, अगर 2 नहीं होती है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब देखो इसको सरल करने के लिए, देखो ये 2 बार है, 2 मल्टीपल हो रहा है x-3 से, तो 2 अंदर गुणा हो जाएगा, 2 गुणा x करेंगे जब 2x आ जाएगा, 2 गुणा 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। लेकिन इसको इसको कैसे सरल करेंगे, तो x प्लस वन का होल स्क्वायर दे रखा है, तो ये कुछ कुछ सर्व समीकरण a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे लग रहा है। देखो यहाँ एक सर्व समीकरण पढ़ी थी हमने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये एक सर्व समीकरण पढ़ी थी, वो यूज होगी इसको सरल करने के लिए। तो देखो यहाँ ए की जगह तो है एक्स और बी की वैल्यू है 1। ठीक है, तो इसको सोल्व करो इसके अनुसार, तो देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए की जगह एक्स है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह एक्स, बी की जगह है 1 प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो ये इस सर्व समीकरण के अनुसार इसको सरल कर लिया, बराबर। आप देखो इसको आगे सरल करेंगे, दाएं पक्ष को सरल करेंगे तो 2 को अंदर गुणा करो, 2 को पहले x से गुणा करो तो 2x, और 2 को -3 से गुणा करेंगे तो -6 आ जाएगा, 2 तिया 6। ओके, ये हो गया सरल। अब इसको थोड़ा सा आगे और सरल कर लो। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस, इन तीनों को गुणा करेंगे, 2 गुणा एक्स गुणा 1 करेंगे, जब 2 गुणा 1 करेंगे तो 2 आएगा, और इसके साथ एक्स गुणा में है ही। ठीक है, प्लस, आप देखो एक का स्क्वायर होता है 1, तो यहां रख दिया 1 बराबर 2x-6, यो का यो। ओके, अब देखो ये बराबर का चिन्ह है, अगर बराबर के चिन्ह के दोनों तरफ, इधर दाया पक्ष है इधर बाया पक्ष, अगर सेम पद आ जाए, समान पद आ जाए तो कट जाते हैं। देखो इधर को भी 2x प्लस का है, प्लस का 2x, और इधर को भी प्लस का 2x है, तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में। ठीक है, बराबर के चिन्ह के इधर भी 5 जोड़ दो और इधर भी 5 जोड़ दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर भी 2x है इधर भी 2x है, तो इनको हटा भी सकते हैं, काट सकते हैं इधर को ना। ठीक है, तो अब बचेगा क्या इनको काटने पर, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इधर को तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा, और इधर को बचा -6। ओके, आप देखो हमें इसे द्विघात समीकरण के रूप में लेके आना है, तो इसका पक्षांतर जो भी पद इधर को है, इधर की साइड है दाएं पक्ष की तरफ, मुझे बाएं पक्ष की तरफ ले आओ। ठीक है,
देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन ये तो है ही, और ये माइनस का सिक्स इधर को है, इधर को आके प्लस का हो जाएगा, बाई पक्ष की तरफ आ जाएगा प्लस हो जाएगा, इधर को बचेगा अब जीरो, क्योंकि ये माइनस से तो इधर आ गया बाई पक्ष की तरफ, तो इधर को बचेगा जीरो। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा सरल और कर लो। एक्स स्क्वायर वन प्लस सिक्स कितना होता है, सेवन होता है। ओके, तो ये देखो अब ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब देखो इसमें चर जो एक्स है ना, उसकी अधिकतम घात क्या है, दो है, तो ये एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें चर एक्स है उसकी अधिकतम घात दो है, तो ये द्विघात समीकरण है। अब देखो यह यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के रूप का है, के रूप का है, मतलब ये है ना, ये समीकरण जो द्विघात समीकरण का मानक रूप है, तो इसके रूप का है, ये दोनों एक ही समीकरण के रूप का है। जहां जहां क्या दे रखा है, जहां दे रखा है देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ ए है, और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, वन है। जहां ए की जगह तो यहाँ क्या दे रखा है, वन। जब यहाँ कोई भी मल्टीपल में गुणा नहीं होता तो वहां वन मान लेते हैं आप, है ना। ठीक है, और बी, बी की जगह क्या है, देखो एक्स का गुणांक है बी, तो यहाँ एक्स का गुणांक है ही नहीं, एक्स वाला पद है ही नहीं, तो बी को हम मान लेंगे यहाँ जीरो, क्योंकि यहाँ बी बराबर जीरो। ठीक है, और सी है जो अचर पद है, वो सी बराबर क्या आएगा, सेवन आएगा, तो सी बराबर सेवन। ओके, तो एक द्विघात समीकरण के रूप में हो गया, जो ए बी से भी बता दिया मैंने क्या क्या होगा, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब देखो अतः यह द्विघात समीकरण है। ओके, पहला प्रश्न हो गया। अब देखो दूसरा प्रश्न। अब देखो दूसरे प्रश्न में एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स बराबर माइनस टू इंटू होल थ्री माइनस एक्स। ठीक है, इसको सरल करेंगे, तो इसको सरल करने के लिए देखो इधर वाला पक्ष है, जो बाया पक्ष है वो तो सोल्व है पहले से, तो ये दाया पक्ष है उसको सोल्व करना पड़ेगा। इस माइनस दो को इसको अंदर गुणा करना पड़ेगा थ्री से और माइनस एक्स। ठीक है, तो देखो ये बाया पक्ष है जो तो सोल्व है, तो इसको तो ऐसे की ऐसे उतार दिया, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। ठीक है, बराबर। अब देखो इसको अंदर गुणा करो माइनस दो को थ्री से, जब माइनस दो को थ्री से गुणा करोगे तो माइनस आएगा सिक्स, माइनस सिक्स दो तिया छह और माइनस चिन्ह है जो। ठीक है, अब माइनस दो को गुणा करेंगे माइनस एक्स से, देखो माइनस गुणा माइनस हो रहा है ना, जब माइनस गुणा माइनस होता है तो हो जाता है प्लस। ओके, और जब दो गुणा एक्स करेंगे तो टू एक्स। ठीक है, तो ये हो गया सरल। अब इसको आगे करो सरल। देखो अब देखो मैंने बताया था कि बराबर के चिन्ह के दोनों अगर दोनों ओर अगर समान पद है वो कट जाएंगे। देखो यहाँ भी प्लस दो एक्स है और यहाँ क्या है, माइनस दो एक्स, तो ये समान नहीं है, क्योंकि यहाँ तो माइनस दो एक्स है, दो एक्स के आगे माइनस का चिन्ह आ रहा है, और यहाँ किसका चिन्ह आ रहा है, प्लस का, तो ये दोनों कटेंगे नहीं, ध्यान रखना। अगर यहाँ भी प्लस का दो होता ना तो ये दोनों कट जाते। अब ये समान पद है, अब इसका पक्षांतर करना होगा आपको। अब देखो जो इधर का पक्ष है, बाई पक्ष है, जो इधर को सबको दाई तरफ लेके आना होगा। देखो एक्स स्क्वायर तो यो का यो है, और ये माइनस टू एक्स भी यो का यो। ओके, अब देखो माइनस छह को प्लस दो को पक्षांतरण करके इधर लेके आना है, तो पहले दो एक्स को लेके आओ, प्लस के दो एक्स को, क्योंकि यहाँ दो एक्स है, जब प्लस के दो एक्स को लेके आओगे तो ये माइनस का दो एक्स हो जाएगा, इधर को पक्षांतरण होगी, और ये माइनस का सिक्स है, इधर को आके किसका हो जाएगा, प्लस का सिक्स। ठीक है, बराबर के चिन्ह के बाई ओर हम इसे ले आए। अभी बराबर का चिन्ह तो यो पाई, और इधर को क्या बचेगा, बराबर के चिन्ह के दाई ओर जीरो बचेगा। ठीक है, अब इसको आगे सरल करो। आगे सरल करने पर देखते हैं हम कि एक्स स्क्वायर तो यो पाई, देखो ये माइनस दो एक्स है, ये भी माइनस दो एक्स है, यहाँ भी एक्स का गुणांक वाला है और यहाँ भी एक्स का गुणांक माइनस दो है, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगी, माइनस का फोर एक्स। ओके, माइनस दो एक्स और माइनस दो एक्स माइनस का फोर एक्स, और प्लस का सिक्स एक्स यो का यो, और ये बराबर जीरो। अब देखो ये आपको द्विघात समीकरण दिख रही है, बिल्कुल ये द्विघात समीकरण दिख रही है। देखो यहाँ चर की अधिकतम घात क्या है, दो है, एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ एक्स की घात एक है, लेकिन अब आपको तो अधिकतम देखनी है, तो एक द्विघात समीकरण है ना, तो यहाँ लिखो यह है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूप का है, जहां ए बराबर तो कितना है, ए बराबर है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ भी ए बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ ए बराबर है वन, बी बराबर है माइनस का फोर, एक्स का गुणांक है, देखो बी बराबर यहाँ एक्स का गुणांक था ना, तो यहाँ एक्स का गुणांक है माइनस का फोर, और सी बराबर है सिक्स जो अचर पद है इसमें, है ना। ठीक है, अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह एक द्विघात समीकरण। ठीक है, ये हो गया दूसरा प्रश्न। अब देखो तीसरा प्रश्न। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न को भी आपको जांच करनी होगी कि वह एक द्विघात समीकरण है। तीसरा प्रश्न है एक्स माइनस टू गुणा एक्स प्लस वन बराबर एक्स माइनस वन गुणा एक्स प्लस थ्री।
ठीक है। तो इसको भी आप सरल करोगे। देखो इसको सरल करने के लिए पहले इन दोनों पदों को गुणा करोगे, दोनों गुणनखंडों को, और फिर इन दोनों गुणनखंडों को गुणा करेंगे। ठीक है, तो पहले इनको गुणा कर लेते हैं। देखो x को गुणा करेंगे पहले x प्लस वन से। ठीक है, x को x प्लस वन से गुणा करेंगे तो देखो x को पहले x से गुणा करो, तो x को x से गुणा करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो x को x से तो गुणा कर लिया, अब करो x को 1 से गुणा। तो x को 1 से गुणा करेंगे जब क्या आएगा, x ही आएगा, क्योंकि x गुणा 1 करेंगे तो x ही आता है। ठीक है, तो x को इस पूरे पद से गुणा कर दिया। अब देखो, अब -2 है ना, -2 है, उसको इस गुणनखंड से गुणा करेंगे पूरे को। अब -2 को पहले x से गुणा करो, फिर 1 से गुणा करो, तो -2 गुणा x करेंगे तो माइनस का 2x आएगा। ओके, और -2 को 1 से गुणा करेंगे तो -2 आएगा, क्योंकि -2 गुणा 1 करेंगे तो -2 आएगा। तो ये होगा इसका सरल रूप। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार इसको करेंगे। देखो x को पहले x से गुणा करो, तो x को x से गुणा करेंगे ना तो x स्क्वायर आएगा। ओके, x गुणा x करेंगे तो x स्क्वायर, और जब x को x से तो कर लिया, लेकिन अब x को किससे करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। x को x से गुणा करने के बाद x को 3 से गुणा करेंगे, तो x को 3 से गुणा करेंगे तो 3x आएगा। ओके, और प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस का चिन्ह हो जाएगा। अब आगे x को तो इस पूरे पद से गुणा कर दिया, एक बार x से कर दिया, एक बार 3 से कर दिया, लेकिन अब -1 को करो। -1 को गुणा करना है x प्लस 3 से, तो x प्लस 3 से गुणा करने के लिए पहले x से गुणा करना पड़ेगा माइनस को। तो देखो -1 गुणा जब x करोगे, यानी -x आ जाएगा, माइनस का x। ओके, और जब -1 को 3 से गुणा करेंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो। आप देखो, मैंने आपको बताया था कि बराबर के चिन्ह के दोनों ओर अगर समान पद है, जैसे यहाँ भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो ये दोनों कट जाते हैं आपस में, क्योंकि इधर को 5 जोड़ दो, +5 कर दो, और इधर को 5 प्लस कर दो, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ जोड़े अपन ने, तभी भी ये बराबर ही रहेगा। जब ये कट भी जाएंगे ना, तभी भी ये बराबर ही रहेगा। ठीक है, तो ये कट जाएंगे एक्स स्क्वायर वाला पद। अब बचेंगे ये। अब देखो x -2x है, x -2x आएगा माइनस का x, क्योंकि ये दोनों सरल होंगे, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, या 1x है, ये -2x है। तो देखो -2 में के प्लस, देखो -2 है और +1 है, -2 और +1 क्या बनाता है, -1 बनाता है, और x इसके साथ लिख ही दिया। ओके, और बचा माइनस, तो यूं का ओके, बराबर का चिन्ह यूं का यूं। देखो x -2 बराबर होगा माइनस का x। देखो -2 में के प्लस का 1 जोड़ेंगे तो होगा माइनस का 1, जो 1 लगा सकते हैं, माइनस का 1। ओके, या लिखो मत, 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है। बराबर इधर बचेगा 3x - x है, 3x - x तो 2x, ये x होता है ना जिसे 1x मानते हैं, तो 3 में के 1 जाएगा तो 2 बच जाएगा। अब ये बचेगा -3, तो माइनस का 3। ओके, ठीक है। अब ये जो दाएं पक्ष में इन सबका पक्षांतरण करके इधर ले आओ, इन सबको ना, जैसे 2x है तो इसको भी इधर ले आओ, और -3 तो इसको भी इधर ले आओ। देखो पहले तो इधर को बचा -x माइनस का 2। ओके, जब इनको इधर लेके आओगे तो देखो 2x है प्लस का है, तो इधर को आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2x। और ये 3 है जो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3, माइनस का था जो, और इधर को बच जाएगा 0। ठीक है, अब इसको भी आगे सरल करो थोड़ा। अब देखो एक्स एक्स वाले पद देखो, या -x है, ये -2x है, तो -x और माइनस का 2x, ये दोनों मिलके -3x बना देंगे, माइनस का 3x। ओके, और ये -2 है और ये +3 है। देखो चर चर वाले पद तो हमने जोड़ लिए, एक ये चर है, तो चर -x है और -2x है, तो माइनस माइनस जोड़ते हैं, आपको पता है कि -1x और -2x 3x बना देंगे, और ये दोनों जुड़ेंगे -2 और +3। देखो -2 और +3, -2 और +3, ये होता है 1। ठीक है, तो प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये सरलता रूप आ गया। ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात क्या है, केवल 1 है, 2 वाला पद नहीं है इसमें। तो यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 2 नहीं चाहिए, अगर द्विघात होता तो इसमें 2 नहीं है। अतः यह किसके रूप का नहीं है, ax² + bx + c = 0 के रूप का नहीं है, नहीं। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात ओके। अब देखो अगला प्रश्न चौथा। तो चौथा प्रश्न है x - 3 2x + 1 = x × x + 5। ठीक है, ये है चौथा प्रश्न। अब देखो इसको भी अंदर गुणा करो, x को पहले 2x + 1 से गुणा करना पड़ेगा, तो देखो x को 2x से गुणा करेंगे, x को किससे गुणा करेंगे, तो x को गुणा करना है 2x + 1 से। देखो x को पहले 2x से गुणा करो, तो आ जाएगा 2x को x² आ जाएगा, x गुणा x करेंगे जब, और 2 है ही आगे,
फिर x को किससे गुणा करना है, +1 से। जब 1 से x को गुणा करेंगे तो केवल आएगा x, x गुणा 1 करेंगे तो 1 या x ही आएगा ना, ठीक है। अब देखो x तो गया -3, देखो -3 इंटू 2x करेंगे, यानी -3 इंटू 2 करो पहले, तो -3 इंटू 2 करोगे तो माइनस का 6 आएगा, ओके। और ये x इसमें गुणा में है, ठीक है। अब -3 इंटू +1 करेंगे तो -3 आएगा, -3 इंटू 1 करेंगे तो -3 आएगा, ओके। अब देखो x को x से गुणा करेंगे तो x² आ जाएगा, x गुणा x यानी x², प्लस प्लस है इसलिए x को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5x आएगा, ओके, ठीक है। अब देखो इसमें इसको थोड़ा सा हल करो और सरल करो, तो देखो 2x² यो का यो, ये दोनों x वाले पद है, x की एक घात वाले पद है, तो देखो यहाँ 1x है या -6x है, जब ये दोनों हल होंगे -6 और +1 दोनों सरल होंगे तो आएगा माइनस का 5x, ओके। -6 में के +1 जुड़ेगा तो हो जाएगा -5, और ये -3 यो का यो, ओके, x² +5x। अब देखो इधर को 5x है, इधर को -5x है, तो दोनों अलग अलग है, इधर को प्लस वाला 5x है, इधर को माइनस वाला 5x है, तो इसलिए जुड़ेंगे नहीं। अब इनका पक्षांतरण कर दो, इधर वाले हैं जिनको इधर लेके आना है बाईं ओर, 2x² -5x, ठीक है। अब इस -3 को रहने दो, पहले लेके आओ x², क्योंकि ठीक है, ले लो आप पक्षांतरण कर लो पहले, -x² प्लस का है तो इधर को आके माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 5x है तो इधर को आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और इधर को बचेगा 0, ठीक है। अब देखो अब हम जोड़ेंगे घटाएंगे सरल करेंगे, देखो x² वाला पद एक तो ये रहा और एक ये रहा, इन दोनों को सरल करेंगे तो देखो 2x² है और इधर को है माइनस का 1x², तो 2 में के 1 जाएगा, यानी 2 - 1 होगा तो 1 आएगा, तो 1x² और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये दोनों मिलकर तो हो गए x², ठीक है। अब देखो x वाले देखो देखो यहाँ -5x है और यहाँ भी क्या है, माइनस का 5x, तो दोनों -5x और -5x क्या हो जाएंगे, -10x, ठीक है। 5 और 5 10 होते हैं, ठीक है। और ये अचर पद बचा वो यूं का यूं उतार दो, -3 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये द्विघात समीकरण है, आपको दिख रहा है क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात क्या है, इसमें x की अधिकतम घात है 2, x की अधिकतम घात 2 है, ठीक है। तो देखो यह ax² + bx + c = 0 के रूप का है, जहां आप बताओ a बराबर क्या होगा, जहां x² का गुणांक होता है ना वो a होता है, तो यहाँ भी कुछ गुणा नहीं हो रहा है तो वहां a मान लेंगे। b बराबर है जो x का गुणांक है, x का गुणांक है ना b, तो यहाँ x का गुणांक -10 है तो b बराबर -10 हो गया, और c बराबर है जो अचर पद होता है वो -3 है यहाँ, तो -3, अतः यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। अतः यह द्विघात समीकरण है। अब देखो पांचवा प्रश्न, पांचवा प्रश्न है 2x - 1 x - 3 बराबर x + 1 गुणा x - 1, ठीक है, ये है पांचवा प्रश्न। अब देखो इस 2x को गुणा करना है x - 3 से, तो करो 2x को किससे गुणा करना है, x से, तो देखो 2 तो यूं का यूं और x गुणा x हो जाएगा ना, तो x² आ जाएगा, ठीक है। अब 2x को गुणा करना है -3 से, तो माइनस चिन्ह पहले लगा दिया मैंने, 2x × 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 × 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, x के साथ गुणा में है, ओके। अब देखो -1 से गुणा करना है x - 3 को, तो -1 × x करेंगे तो ये x है जो माइनस हो जाएगा, और ये -1 × -3 करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, देखो माइनस इंटू माइनस होंगे तो प्लस हो जाएगा ये, और 1 × 3 करेंगे तो आ जाएगा 3, ठीक है, बराबर। अब इधर वाले पक्ष को भी ऐसे ही करो, पहले x को गुणा करना है x - 1 से, देखो x से x को गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, और x को -1 से गुणा करेंगे तो -x आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 5 को x से गुणा करेंगे तो 5x आ जाएगा, प्लस का 5x, और 5 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसे और सरलतम रूप में लिखो, थोड़ा सरल करो, ठीक है। देखो 2x² तो यूं का यूं, अब ये x वाले पद है ना, इनको सोल्व कर लो पहले, देखो ये -6x है, इधर एक -1 है तो ये -7x हो जाएगा, ठीक है, और प्लस का 3 यूं का यूं बराबर, इधर को भी x² यूं का यूं, ये माइनस का x है, ये प्लस का 5x है तो ये प्लस का 4x बचेगा, 5 में के 1 चले जाएगा, देखो 5 - 1 है ना, तो 5 में के 1 चले जाएगा तो 4 बचेगा, -5, ठीक है। आप करो पक्षांतर, 2x² है तो इस x² को इसके पास लेके आओ, देखो 2x² तो यूं का यूं,
जब ये एक्स स्क्वायर इसके पास आएगा तो ये पक्षांतर होकर आएगा, तो ये प्लस का है तो इधर को आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का पक्षांतर हो गया। अब देखो एक्स वाले पद लिखो, इधर को एक्स वाला पद है -7x, अब इधर वाला एक्स का पद है 4x, तो जब इधर आएगा ये बाई तरफ तो ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि इधर को है प्लस का, तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4x। ठीक है, अब देखो प्लस का 3 अचर पद है, इधर को यूं का यूं, अब ये इधर को आएगा माइनस का 5 तो प्लस का 5 हो जाएगा और दाईं तरफ बच जाएगा 0। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सरल कर लो। देखो ये एक्स स्क्वायर का पद है और ये भी एक्स स्क्वायर का पद है, तो देखिए दोनों सरल होंगे। तो देखो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होंगे, तो देखो यहाँ तो है 2 और यहाँ है 1, तो 2 में के 1 गया तो बचेगा 1, तो 1x स्क्वायर आएगा और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, 1x स्क्वायर, तो 1 को लिखो चाहे मत लिखो। ठीक है, अब देखो माइनस का 7x और माइनस का 4x, यहाँ दोनों तरफ माइनस माइनस है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 7 और 4 11, तो ये हो जाएगी माइनस के 11x। ओके, ये 3 + 5 है तो ये हो जाएगी 3 + 5 = 8 इज इक्वल टू 0। तो ये भी एक द्विघात समीकरण है। क्यों है आप बता सकते हो? क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात क्या है, चर की अधिकतम घात क्या है, 2 है। देखो x की घात 1 है, यहाँ है 2, तो ये एक द्विघात समीकरण है क्योंकि यहाँ x की अधिकतम घात क्या है, 2 है। ठीक है, तो यह किसके रूप का हो गया, यह ax² + bx + c = 0 के रूप का है या के प्रकार का है, जहां जहां a बराबर क्या है, बोलो a बराबर 1 है क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणांक में कोई चीज गुणा नहीं है तो 1 मान लेंगे। b बराबर जो x का गुणांक है वो कितना है, -11, और c बराबर है कितना है, 8 है। ओके, अतः यह क्या है फिर, द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये हो गई 5 प्रश्न। अब छठा प्रश्न देखने, छठा सातवां आठवां बचा वो अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि चैनल सब्सक्राइबर होगा तो मोनेटाइज होगा हमारा चैनल, और मोनेटाइज होगा तो हमें वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी।